हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक हम बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक में। हमने पहले ही बोला था, एक वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने IUPAC आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने सब पढ़ा दिया है, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो IUPAC में हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब उसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। क्या है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही समझ में आ रहा होगा कि हम जनरल बातें पढ़ने वाले हैं, जो कि बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी बेस क्लियर नहीं होगा तब तक कि आगे की चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मतलब 12th स्टार्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो अब क्या है, हम वैसे तो ये चीज़ें 11th में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर आप 11th के हैं तब भी पढ़ लीजिए, और 12th के हैं तो इसे रिवाइज कर लीजिए। तो बच्चों, क्या है, आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दरअसल देखा जाए तो 11th 12th का कुछ अलग अलग नहीं है। तो इसमें हम कुछ इफेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों, क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। ठीक है बच्चों, तो GOC स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गई बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो भैया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कोवैलेंट बॉन्ड में होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते होंगे किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में। उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स होंगी इसमें। एक बात तो समझ में आ रही है। फिर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, या थोड़ी दो चार बातें लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या बच्चों? बॉन्ड्स अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग, क्या बच्चों? फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो ये इफेक्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। दूसरा वाला है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, सॉरी, इंडक्टिव के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले सकते हो, मैं तो पहले रेजोनेंस लूंगा। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद रेजोनेंस के बाद आप देख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। चलो, उसके बाद हम कह सकते हैं नंबर 4 पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया। ये 4 इफेक्ट्स हो गए। अब इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही वाला इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी इफेक्ट होता है, बाकी सारे परमानेंट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट हैं? वो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट, क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं और इसे सबको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह काफी हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहीं डाल देते हैं।
तो ये भी आपको मालूम पड़ेगा, अभी ये भी रेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात होगी इंडक्टिव इफेक्ट की। क्या बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट में बारे में 2-3 बातें लिख लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। तो क्या बच्चों? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स along the carbon chain। क्या बच्चों? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन along the carbon chain due to presence of different इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो नेगेटिव एटम और ग्रुप इन कार्बन चेन। ठीक है, इन कार्बन चेन। ठीक है, ओके। तो यह है क्या? कार्बन चेन में क्या है कि हम देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यानी जुड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? कार्बन चेन में जो भी एटम है उससे कम है या ज्यादा है। ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कह सकते हो इज known as इंडक्टिव इफेक्ट। सही है कि द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू presence of different electronegative atom or group in the carbon chain is known as inductive effect। 2-4 बातें और लिखेंगे तभी समझाएंगे। ठीक है, यहां पर पहला पॉइंट क्या है? इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? it decreases on increasing distance from substituents। ठीक है, आपने जो भी चीज जोड़ी है, सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ा है, अब जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो उससे डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या है? ये डिक्रीज होता जाएगा। अगला पॉइंट और देख लीजिए, इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू 3 कार्बन। ये केवल 3 कार्बन तक इफेक्टिव है। ओके, इतनी सारी बातें हमने लिख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। सपोज दैट मैं बात करता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहां पर आ गया Cl। तो बच्चों एक बात देख लीजिए, ये अल्काइल हैलाइड है, मतलब यहां पर ये एल्केन की चेन है और अल्काइल ग्रुप है, मतलब कह सकते हैं। और ये क्या है? क्लोरीन। अब यहां से क्लोरीन अटैच है। यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन कार्बन। सो ये क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है बच्चों। इस तरीके से जब खींचेगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डेल्टा है बच्चों, केमिस्ट्री का डेल्टा। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब एक बात देखिए, ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, ये पोलर बॉन्ड हो गया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो गया। एक बात समझिए, अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की रैगिंग किसी ने करी तो उनके बाद जो फर्स्ट ईयर आएगा दोबारा से, यानी वो सेकंड ईयर बन चुके होंगे, तो उनकी रैगिंग वो बिना किए मानेंगे नहीं। जब इससे इलेक्ट्रॉन छिने हैं तो ये भी नहीं मानेंगे कि मैं भी इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और यहां पर मैंने डबल डेल्टा पॉजिटिव लगा दिया। डबल डेल्टा पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या डेफिशिएंसी हुई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, बट इतनी यहां पर डेल्टा का मतलब कम हो गया, इन कम डेफिशिएंसी हुई, यहां पर और कम हुई। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट के जितना ज्यादा क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा उतना इसे ये नहीं खींच पाया, ये उतनी डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर पाया, तो डबल डेल्टा मतलब बहुत कम। और ये भी नहीं मानेगा तो यहां पर ट्रिपल डेल्टा, यहां 4 डेल्टा। तो 4 डेल्टा तो बिल्कुल नेग्लेक्जिबल होता है, लगभग खत्म सा ही हो जाता है। तो चौथे नंबर वाले कार्बन को हम नहीं मानते हैं। पहला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, दूसरा और कम और कम और कम, मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होती जाती है। और 3 कार्बन के बाद, यानी 1 2 3 बॉन्ड्स के बाद जो फोर्थ बॉन्ड होता है वो उतना पोलर नहीं होता है, वो नेग्लेक्जिबल होता है। हम कह सकते हैं भैया नॉन पोलर है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसने खींचा, खींचने का इसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट। और इसका क्या है, इसका जो है इसने पूरी रिंग ने क्या किया, प्लस आई इफेक्ट। एक बात समझिए बच्चों, वैसे प्लस आई इफेक्ट कोई इतना वो अच्छा नहीं है कि फालतू में इलेक्ट्रॉन किसी को फेंकेगा, ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, मजबूरी में प्लस आई इफेक्ट कहते नहीं है। कोई कहता है जैसे हुआ क्या, किसी को क्या हुआ कि मान के चलिए किसी को केयर फंड में पैसे देने पड़ गए, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे जबरदस्ती किसी ने दिलवाए, ठीक है, वो यही कहेगा कि मैंने अपनी खुशी से दिए। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ दे नहीं रहा है, ये खींच रहा है, खींचने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो भैया ये भी कह देता है कि हम तो पॉजिटिव है, हम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बच्चों। और ये इलेक्ट्रॉन, तो जो अल्काइल ग्रुप है उसका जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है। चलो बच्चों, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं कि भाई देखो यहां पर क्या है, ये कार्बन की चेन है, ठीक है, और इस तरीके से 1 2, चलो मैं एक एक करके बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। और ये क्या होते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। कैसा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, दोनों ही मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां एक लाइन लिख देता हूं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या बच्चों, 2 टाइप्स। कौन कौन सा, नंबर 1 क्या बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, और नंबर 2 ये हो गया बच्चों माइनस आई इफेक्ट। समझ गया बच्चों, ये 2 टाइप्स हो गए इसके, एक माइनस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसे 1 बाय 1 समझ लेते हैं, इसे ऊपर लिख लेते हैं, फिर समझते हैं भाई प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। समझ रहे हैं बच्चों, ओके। चलो मैं दोबारा से ऊपर लिख लेता हूं एक एक करके, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए नोट। ओके, कर लिया होगा नोट। सर हम तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नोट थोड़ी ना करते हैं, वो तो आपको लगता है हम नोट करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या काम किया, क्या काम किया, ओके। तो इसे इरेज करके पूरा इरेज कर देते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या है बच्चों, प्लस, चलो माइनस आई कर देते हैं, माइनस आई कर दो, नहीं प्लस आई करा है, चल मर्जी है भाई, प्लस आई कर, पॉजिटिव बात है पहले, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्या बच्चों, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
क्या बच्चों, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो वही कहते हैं कि लोग 1 2 3 4 मान लो ये कार्बन की चैन है बच्चों, और इस कार्बन की चैन में कोई इधर मैंने CH3 एल्काइल ग्रुप लगा लिया, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या काम करता है, इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चैन में क्या है, बढ़ाएगा। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इधर देगा, डोनेट करेगा, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, ये आगे देगा तो ये डबल नेगेटिव, सॉरी डबल डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाएगा ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप आप याद रख लीजिए, जनरली एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ऐसे भी देख सकते हो इसे कि वो एल्काइल ग्रुप है और यहां पर क्या काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। अब एक बात और बता दूं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, और याद रखना, जैसे ये क्या है बच्चों, CH4 है, और CH4 में आप एक बात समझिए कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, कह सकते हो कि भी कार्बन खींच सकता है या हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर जो I है इसका I इक्वल्स टू 0 कह सकते हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये वाली बात समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्बन को डोनेट कर रहा है या हाइड्रोजन या कार्बन से खींच रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मानते हैं। ये वाली बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब प्लस आई इफेक्ट हो गया, डोनेट कर रहा है, तो आपको क्या है कि आप एक काम करिए, कुछ जो ग्रुप्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लिख लीजिए, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि भाई ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कुछ अलग अलग इसमें हम देखेंगे क्या होंगे ग्रुप्स वगैरह होंगे यहाँ पर, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात देखिए बच्चों, हमने क्या काम किया, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर होगा क्या, सपोज दैट ये ग्रुप है, तो यहां से ये से डोनेट कर रहा होगा, ये से डोनेट कर रहा होगा, ये से डोनेट कर रहा होगा। अब जिससे ये जो भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़े, कोई भी जुड़े, उसे ये खूब अमाउंट में क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम इसी से रिलेटेड दूसरा ले लेते हैं जिसमें केवल 2 CH3 हैं और ये इस तरीके से, तो यहां पर क्या हो रहा है कि केवल 2 डोनर कार्बन यहां से ये डोनेट कर रहे हैं, ये तीसरा ये है, यहाँ 4 थे, तो ये से कम होगा। और आगे बात करते हैं, यहां पर हम कर देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल, तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, ये इधर डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, 2 कार्बन, और यहां आगे बढ़े तो क्या हो गया, CH3। समझ रहे बच्चे, और इसके बाद गए तो क्या हो गया बच्चों, ठीक है, और तो ये हो गया बच्चों, छोड़ो अब हटाओ, ये हो गया CH3। तो सबसे कम कौन सा हो गया, CH3, फिर ये, तो ये ऑर्डर हो गया बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स का हो गया, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स जो भी हैं उनका ये ऑर्डर हो गया बच्चों। बात समझ में आ गई होगी, तो ये बात हो गई प्लस आई इफेक्ट की। ठीक है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। ओके, तो एक काम कर लीजिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो ओके, तो अब हम बात करते हैं माइनस, चलो लिख ही दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिख ही दे रहा हूँ। यहाँ लिख देते हैं नंबर 2 पर हम माइनस आई इफेक्ट। क्या बच्चों, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में हम लिखते हैं क्या बच्चों, इट इज इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो गया बच्चों। इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जैसे अभी जो पीछे बताया था मैंने, जैसे ये कार्बन की चेन 1 2 3 4 5,
अभी बताया था ना 1 2 3 1 2 3 4, चलो यहाँ रहने दो, कोई बात ना, कितनी भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया। फ्लोरीन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव डबल और यहाँ 3 डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए इसने, किसने, फ्लोरीन ने। ठीक है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन बाहर को खींच लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो गया फ्लोरीन का। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप का हो गया डोनेटिंग इफेक्ट। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऑर्डर हम लिख देते हैं, चलो ओके। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट जो भी शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो इसके आगे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो NH3 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन होता नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ, किसी से लगाओगे तो NH3 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है NO2। क्या बच्चों, NO2। ठीक है, NO2 के बाद जो देखोगे बच्चों वो आ जाएगा CN। क्या बच्चों, CN, ये हो गया CN। और CN के बाद जो आएगा बच्चों आप ले सकते हो CHO। CHO के बाद आप ले सकते हो बच्चों COOH। ओके, COOH के बाद आप ले सकते हो, ये हो गया NH3 NO2 CN CHO COOH। इसके बाद हेलोजन ले लो। हेलोजन में कौन आएगा, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा आयोडीन। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, आयोडीन के बाद आप ले सकते हैं, आयोडीन के बाद आप ले लो ओके OH को ले लो। ठीक है, OH से पहले OR को ले लो, आप OR को ले सकते हो, उससे बाद OH को ले सकते हो, और OH के बाद आप NH2 को ले सकते हो चाहो तो। उसके बाद C6H5, ये फिनाइल है। ठीक है, C6H5, और ये हो गया H सबसे बाद में। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, सबसे बाद में H से पहले और लिखना चाहते हो तो D लिख लो, और उससे बाद H। D हो गया बच्चों ड्यूटेरियम। क्या बच्चों, ड्यूटेरियम मतलब प्रोटियम ड्यूटेरियम, 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं ट्राइटियम, तो वो D है ये 1H2 वाला। ठीक है बच्चों, NH3 पॉजिटिव NO2 CN CHO COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये OR एल्कोक्सी हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, C6H5 हो गया, D हो गया, H हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। आप याद कर लो इसे अच्छी तरीके से। आई होप बात समझ में आ गई होगी बच्चों, तो इसे कर लो नोट, और फिर बाद में इसकी बात क्या करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ही है मैन जिसके बारे में हमें कुछ सीखना है। ओके, नोट डाउन। ओके 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 ओके, चलिए रेस कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, रेस हो गया हो गया हो गया हो गया। तो बच्चों अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। क्या बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। EFFECT इफेक्ट, इंडक्टिव फैक्ट। तो भैया एप्लीकेशन का मतलब यूज कहाँ करने वाले, इंडक्टिव फैक्ट का यूज कहाँ होता है, क्या यूज होता है, समझ में तो तभी आएगा जब यूज करके दिखाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं हम ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में करते हैं। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताएगा कि कौन सा एसिड बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूं, चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
अरेंज दी फॉलोइंग in increasing order of acidic strength. ठीक है, अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो बाद में लिखना है। तो मैं क्या कुछ दे रहा हूँ आपको, नंबर ए और ये बी और सी और डी ये लिख लेता हूँ। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर COOH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH CH3 सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर HCOOH। तो बच्चों ये 4 ऑप्शंस बना, सॉरी 4 ऑप्शन नहीं, 4 ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 4 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब आप बात कर लीजिए, जब भी हमें ऐसे करना होता है तो एक बात हम देखते हैं, इस तरीके से हम इन्हें लिख लेते हैं कि कोई भी, आप एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, कोई भी एसिड है तो उसके लिए एचाइन निकालना होगा। क्या बच्चे वो एचाइन निकालेगा? मैं एसिड ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लुईस एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लॉरी वाली बात चल रही है कि वहां पर आप एचाइन निकालेंगे। क्या बच्चों? एचाइन निकालेंगे। वो जो है जल्दी एचाइन निकाल देगा वो अच्छा एसिड है, और जो देर से निकालेगा या फिर जो निकालना पसंद नहीं करेगा वो अच्छा एसिड नहीं है। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब एचाइन निकाल के देख लो। सबसे पहले से यहां से माइनस एचाइन किया इन्होंने और यहां पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर C और ये O और O नेगेटिव। सही है, एचाइन निकल गया। और यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ये O नेगेटिव। सिमिलरली CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये ऑक्सीजन, ये O नेगेटिव और यहाँ पर HC और डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सभी से मैंने H को निकाल दिया, HN को निकाल दिया। अब देखते हैं कि कौन सा बड़ा एसिड है। अब एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर लिख लें, नोट एंड बी। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नोट में एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि चार्ज्ड स्पीसीज, क्या बच्चों, चार्ज्ड स्पीसीज आर लेस स्टेबल। क्या बच्चों? लेस स्टेबल। हर बार बोलता हूं जब भी पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक, चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल। यानी जिन पर चार्ज है वो लेस स्टेबल है, जिन पर चार्ज नहीं है वो मोर स्टेबल है। या फिर ऐसे कहो, जिन पर कम चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, जिन पर ज्यादा चार्ज है वो कम स्टेबल है। लेस चार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल और मोर चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल। बात समझ में आ गई होगी। चार्ज अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो यहां पर हुआ क्या भाई, एक बात सोचिए कि भाई कोई भी एसिड है, यानी ऐसे रहने दिए, कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया तो कभी कभी कुछ लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत भाव विभोर होते हैं। ऐसे होते हैं, बच्चा तू चला जाएगा तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो जिनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा जा आराम से, हमारा मन लगेगा, तो वो तो आराम से जाएगा, मजे से पढ़ाई करेगा। जिसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा मन नहीं लगेगा, रोज बार बार फोन कर रहे हैं, तो बेचारे का बाहर भी मन नहीं लगता है, तो वो कहता आ रहा हूँ पापा। तो ये देखिए एचाइन के पेरेंट्स हैं ये सारे के सारे। एचाइन निकल गया। अगर पेरेंट्स सुखी हैं तो बच्चा भी बाहर सुखी रहेगा, बाहर आराम से मजे से घूमेगा। और एचाइन जितना आराम से घूमेगा वही उतना बड़ा एसिड होगा। अगर एचाइन निकल ही ना रहा है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी कहां से शो करेगा? तो यहां से देखिए बच्चों है क्या कि ये COO नेगेटिव है, तो यहां से क्या काम करेंगे, ये कार्बन क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। क्या बच्चों? प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे आगे के लिए। और यहां पर क्या है, ये चार्ज जो है बढ़ जाएगा। 3 कार्बन की वजह से मैं 3 एरो लगा दी ऊपर। चार्ज इंक्रीज हो गया और जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। मतलब एचाइन मॉलिक्यूल को छोड़ना नहीं पसंद करेगा। दूसरे में देखिए यहां पर 2 कार्बन धक्का लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं, तो ये भी बढ़ा, बट यहां उतना नहीं बढ़ा। यानी उससे अच्छा एसिड है ये। क्यों? ये छोड़ सकता है पर वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, यहां पर देखें, यहां एक ही कार्बन धक्का लगा रहा है। मैं एक एरो से लगा रहा हूं, यहां कोई धक्का नहीं लगा रहा। मैंने बिल्कुल न्यूट्रल बता दिया, यहां पर कोई भी धक्का नहीं लगा रहा है, मतलब कोई भी धक्का लगाने वाला नहीं है। तो यहां पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा है। तो वो
चार्ज की वजह से अट्रैक्ट तो रहेगा पर इजीली छोड़ पाएगा, ये बहुत इजीली छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन तो है बट अट्रैक्शन बढ़ाया नहीं किसी ने। यहाँ पर भी अट्रैक्शन बढ़ा, एक कार्बन ने बढ़ाया है, 2 ने बढ़ाया है, 3 ने बढ़ाया है, बहुत धक्का लगा दिया। तो ये क्या है, ये सबसे बेकार एसिड, ये उससे अच्छा, और ये और अच्छा, ये सबसे अच्छा। समझ रहे हैं? वैसे भी आपको मालूम होगा फॉर्मिक एसिड है सबसे अच्छा होगा इनमें। अब बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारी समझ में ये तरीका नहीं आया, तो एक काम करो, छोड़ो इस तरीके को, दूसरे तरीके से देखो। यहां पर जब भी HI निकलेगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर जब H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो यहां नेगेटिव छोड़ के जाएगा, यहां नेगेटिव छोड़ के जाएगा, यहां नेगेटिव। अब एक बात देखिए बच्चों, ये है क्या 1 2 3 कार्बन क्या काम कर रहे हैं, इसे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, और इसे नेगेटिव चार्ज को क्या कितने कार्बन बढ़ा रहे हैं, 2 कार्बन बढ़ा रहे हैं। यहाँ 3 कार्बन के मैंने 3 बता दिए, और यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ा रहा है, और यहाँ कोई नहीं बढ़ा रहा है। तो ये मान के चलिए, आप जानते हैं अपोजिट चीज है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, अपोजिट हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो चार्ज हो या कुछ और चीज जो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, क्या है, अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इससे कहे भाई कहां जा रहा है, मन नहीं लगेगा तेरे बिना, हाइड्रोजन को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। तो भैया इन दोनों का मन नहीं लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन पीछे से ज्यादा, जब ज्यादा अट्रैक्शन होता तो सामने वाला छोड़ के नहीं जा पाता। तो देखो, अट्रैक्शन अच्छा बनाए रखोगे तो चीजें छोड़ के नहीं जाएंगी, जैसे कि ये नहीं छोड़ के जा रहा है। दूसरे में क्या अट्रैक्शन है तो उतना नहीं है भाई, जा सकता है बट मन तो ना लगेगा, तो फिर भी HN के निकलने के चांसेस बढ़ गए। और यहां पर क्या है बच्चों, एक कार्बन क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, वो कह रहा भाई यार हमारे साथ ही रुको ना आप। ठीक है, तो ये अपने साथ रोकने की बात कर रहा है, और ये कह रहा है भाई तू ना रहेगा तो कोई दूसरा और मिलेगा, तो जाना यार। तो यहां पर क्या है, कोई धक्का लगाने वाला तो नहीं है, तो भाई ये क्या है, सबसे इजी निकलेगा। यहां पर सबसे ज्यादा प्यार है, ये नहीं छोड़ेगा, ये उससे जल्दी छोड़ देगा, ये और जल्दी छोड़ देगा, ये कहे बाहर में जा, बहुत है हमारे लिए। ठीक है भैया, तो आप सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या है, इजीली छोड़ देगा, तो सबसे अच्छा एसिड यानी डी वाला सबसे अच्छा एसिड, और फिर उसके बाद सी वाला और कम अच्छा, और बी वाला, और सबसे बेकार कौन सा है, ए है। ठीक है बच्चों, वैसे भी यार समाज के बारे में जानते हो, जो ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं उनसे लोग समाज जलता है, वैसे भी बुरा बताता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे अच्छा कौन सा है, डी, क्यों, इजीली छोड़ देगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। आपको बात ऐसे समझ में आ जाए तो समझ लो, ऐसे समझ में आया तो समझ लो, एज यू बेस, जल्दी नोट कर लो। फिर अगला क्या करना है, एग्जाम्पल कराना है। ठीक है, अभी वैसे भी इन्वर्टर वीक हो गया था, तो भाई जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर लो और इसे नोट कर लो। ओके, कर लिया होगा आपने। तो इसके बाद एक अगला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन को सेम रहने देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्वेश्चन क्या हो गया, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ NO2CH2COOH। दूसरा एग्जांपल NC, मतलब ये CN है, इधर से पढ़ो, और ये हो जाएगा CH2COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ फ्लोरीन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा COOH। ठीक है, सेम सिचुएशन। तो यहाँ पर भी आप वही बात देख रहे हैं जो पहले देखी थी, वैसे ही इसे देखना है। क्या करना है, यहाँ पर NO2 क्या काम करेगा, NO2, और यहाँ से HI निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो NO2 यहाँ पर रह गया, और ये हो गया CH2, और यहाँ COO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है बच्चों, मैंने वो खोल के नहीं दिखाया, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ हो गया N ट्रिपल बॉन्ड CH2, और यहाँ हो गया COO नेगेटिव, और यहाँ हो गया फ्लोरीन CH2COO नेगेटिव, और यहाँ हो गया क्लोरीन CH2COO नेगेटिव। अब एक बात तो समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बट सबसे ज्यादा ये करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, काफी ज्यादा अमाउंट में कम कर देगा। बट CN कम तो करेगा और थोड़ा कम करेगा, और ये और कम, ये और कम। तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ये काफी ज्यादा डिक्रीज करके बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है। और भाई पेरेंट्स सेटिस्फाई होते, बच्चों जाओ आराम से पढ़ाई करो और मौज लो।
ये वाला क्या है, इसमें कम तो कर रहा है साइनाइड, उतना कम नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टेबल तो है पर उतना स्टेबल नहीं है। और यहाँ फ्लोरीन और कम कर रहा है, पर Cl सबसे कम कर पा रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज बहुत कम कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये सबसे कम क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल वही क्या है, सबसे अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कुल मिला के आप समझ गए, जो सबसे ज्यादा, और यहाँ पर उल्टी तरफ देख लो, नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे देख लो चाहो तो। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, काफी अमाउंट, बहुत कम हो गया। ये भी खींच रहा है, ये थोड़ा कम, और ये और कम, ये इसने काफी डिक्रीजमेंट कर दिया बच्चों। तो ये क्या है, यहाँ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम हो गई। जब अट्रैक्शन नहीं है तो भैया तू अपनी रास्ता देख, मैं अपनी रास्ता देखूं। एचाइन छोड़ के चला गया, और एचाइन छोड़ के जाना ही तो एसिड के लिए बहुत अच्छी बात है। एचाइन छोड़ के चला गया, बहुत अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये Cn ने क्या चार्ज को डिक्रीज कर दिया, पर उससे थोड़ा कम किया, तो ये इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। और ये और मुश्किल से जाएगा, ये और मुश्किल से जाएगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, सबसे अच्छा ए वाला है, ए सबसे अच्छा, फिर बी, फिर सी, फिर डी सबसे बेकार है, क्योंकि डी में क्लोरीन खींचने वाला है। आपको बात समझ में आ गई होगी, 2 क्वेश्चन से आ गई समझ में, नहीं आ गई चलो एक क्वेश्चन में और कराता हूं। ओके, नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा। क्वेश्चन फिर सेम रहेगा, आंसर फिर बदल जाएगा। ऊपर क्वेश्चन ये तरीका है। ओके, एसिडिक, ठीक है। और 3 पे अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, अब हम चेंज करते हैं। ए अलग है, बी और अलग है, सी अलग है। तो अब हम क्या काम करते थे, एक काम करो बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो यहाँ पर करते हैं हम फ्लोरीन, ठीक है, और जोड़ दिया हमने CH2 से, और ये कर दिया, ये क्या कर दें, चलो इस बार हम कुछ और करते हैं, कुछ नया करते हैं, नया कर दें, नया करें, चलो बाद में करेंगे, नया अभी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ जोड़ देते हैं हम फ्लोरीन, और ये 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, और CH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, फ्लोरीन जोड़ दिए हमने, और कितने फ्लोरीन जोड़ दिए, 3 फ्लोरीन जोड़ दिए, ठीक है, और COOH। ओके बच्चों, मैंने ये 3 ऑप्शन दे दिए आपको, मतलब 3 कंपाउंड दे दिए, 3 मॉलिक्यूल दे दिए, 3 एसिड दे दिए। अब इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, अब बार बार मत करो, इतना लंबा लिखने की जरूरत ना है। इस पर क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। आप ये मान के चलिए ये फ्लोरीन अकेला खींच रहा है, तो ये खींचेगा, थोड़ा बहुत चार्ज को कम करेगा। ये 2 खींचने वाले बेटा बहुत ज्यादा कम कर देंगे चार्ज को, और ये 3 खींचने वाले हैं, चार्ज को बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में वियोग करा दिया इन्होंने, क्या करा दिया, बॉन्ड स्प्लिट करा दिया, क्योंकि ये क्या है, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा एसिड ये होगा, फिर ये, तो ऑर्डर क्या होगा, सी वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, इंक्रीजिंग में सी वाला सबसे बड़ा होगा, फिर कौन सा होगा, बी वाला होगा, फिर कौन सा होगा, ए वाला होगा। सही है, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है इंक खत्म हो गई। तो चलो ये नोट करो, तब तक मैं इंक डाल लूं। ओके, जल्दी कर लीजिए नोट। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और लिखते हैं। सबसे बड़ा एसिड ये हो गया सी, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर सेम रखते हैं, और नीचे के एसिड बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 कर दो, ठीक है। और 4 में ये ए और ये बी सी,
ठीक है। आप एक बात समझिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने क्लोरीन लिया Cl CH2 CH2 1 2 और ये 3 CH2 और इस बार हम एक काम करते हैं, चलो OH COOH, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ Cl CH2 COOH, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl COOH। अब इनमें देखना है कौन सा बड़ा एसिड होगा। बच्चों एक बात देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए Cl है, ये 1 2 3 1 2 3 थर्ड कार्बन के बाद तो इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। तो मैं कहूँ कि ये क्या इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कर पाएगा। चलो मैं फिर भी बना देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये फिर भी उससे ज़्यादा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मैं इसकी बात करता हूँ, ये सेकंड कार्बन पर ये उससे ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। मैंने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उससे दूरी बढ़ने पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऊपर वाला डिक्रीज ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो फिर भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीज नहीं कर पा रहा है, इसने सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, तो इन्हें आराम से स्प्लिट हो जाएगा। ये इससे थोड़ा मुश्किल से, ये सबसे मुश्किल से। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पास में है। तो C सबसे अच्छा, फिर B और फिर A। बात समझ में आई कि नहीं? A क्यों A में Cl सबसे दूर है, फिर इसमें 1 2 थर्ड पर है, यहाँ पर सेकंड पर है। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। जो ओके, एक क्वेश्चन, चलो इसे रेज ही कर देता हूँ। नोट क्या करोगे, तुमने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लेना। फिर क्वेश्चन वही है और यहाँ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, मतलब एसिड चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया बच्चों, एक काम कीजिए आप ओके। यहाँ पर A ले लिया हमने, क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दूसरा B हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ हो गया HCHOH। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया वाटर की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये धक्का लगाएगा इसे, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। आप कर सर ये तो अल्कोहल है, ये कहाँ से एसिड आ गया? बच्चों क्या होता है, सब क्लास में नालायक बच्चे होते हैं ना, तो फिर भी क्या होता है, कोई बाहर से आता है कि आप अपनी क्लास से एक अच्छा बच्चा भेज दीजिए, तो टीचर देखता है कि सबसे कम नालायक कौन सा है इनमें, ठीक है। जो सबसे कम नालायक होता है उसे कह देते हैं बेटा तू जा, ये हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, ये सबसे होनहार बच्चा है, ठीक है। जैसे नहीं, मेरी क्लास में कोई नहीं होता है, मेरी क्लास में सब अच्छे बच्चे होते हैं, मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ओके, तो बच्चे कहेंगे सर हमारी बुराई कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको अच्छा बच्चा बता रहा हूँ, सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, तो क्या होता है कि भला से यहाँ पर वाटर क्या है, एसिड नहीं, तो फिर भी इनमें क्या है, कम बेसिक कौन सा है, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा भी एसिडिक स्ट्रेंथ कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर जल्दी कौन दिखा देगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। तो यहाँ पर ये प्लस आई लगा रहा है तो ये चार्ज को बढ़ा रहा है, और ये ज़्यादा बढ़ा रहा है 2 कार्बन की वजह से, ये कम बढ़ा रहा है, ये बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इजीली निकल जाएगा, ये और मुश्किल से निकलेगा, ये सबसे मुश्किल से निकलेगा। तो पानी इन सब में क्या है, सबसे अच्छा एसिड है, C सबसे अच्छा, फिर B, फिर A, समझ रहे बच्चों। तो ये हो गया ऑर्डर। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत लंबा हो गया, खिंच गया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लो बच्चों, चलो यहाँ लिख दो, एसिड एक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भैया, प्लस आई इफेक्ट के, नहीं माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और प्लस आई बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। यहां पर समझ में आ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई के। तो छोटा सा फॉर्मूला है,
फार्मूला याद नहीं करना है, बस देख लेना, ठीक है। बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चों फटाफट 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 नोट कर लो और मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। और इरेज करके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक की जगह मैं बेसिक करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 जो भी है, बेसिक 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 बेसिक, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। तो ए में क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ NH और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बी लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ बी, ठीक है। यहाँ हो गया NH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसके बाद क्या हो गया बच्चों, C हो गया NH, चलो 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 क्या काम करते हैं, चलो NH3 कर दो भैया, ठीक है। NH3 है। तो अब ये पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, सर बेसिक में तो OH जाता है, नहीं मैं लुईस बेस की बात कर रहा हूँ। तो लुईस बेस में क्या होता है, जो लॉन पेयर जल्दी देगा, लॉन पेयर आपको लुईस बेस में आपको मालूम होगा, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट कर दे किसी को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लॉन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस, समझ रहे हैं बच्चों। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये प्लस आई। और हाँ एक बात और बता दूं, अमीन में बड़ा चक्कर होता है बच्चों एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में कर रहे हैं। ये गैसियस फॉर्म में यहाँ कोई जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो सोचते हो वही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये क्या है, आपको क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या है, ये मजे से बहुत तेजी से जल्दी से बाहर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए तो ये भी निकल सकता है, बट यहाँ पर कोई नहीं बढ़ा रहा है, तो बिल्कुल जो होनी चाहिए वो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब कोई ना बढ़ा रहा है नहीं घटा रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा, ये तो समझ गए बच्चों। तो इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में तो ए सबसे अच्छा होगा, बी मॉडरेट होगा, सी सबसे बेकार होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो गई। सिमिलरली एक बात और समझ लो, यहाँ पर अगर ऐसा होता, ये नहीं होता, तो एक ए में क्या होता, यहाँ होता बच्चों, चलो 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 सी फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन CH2 और NH, यहाँ होता CH2F, ठीक है, और यहाँ होता NH और ये होता, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं, बी में क्या होता, बी में आप लगा लीजिए, ओके, फ्लोरीन और CH2 और NH2, एक काम करिए, ये हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को, हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों NO2 CH2 NH2, ठीक है। बी हो गया, ये हो गया NCCN, सी हो गया बच्चों, क्या करें, फ्लोरीन, यहाँ देख लीजिए बच्चा, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। ये उससे कम है तो ये भी घटाएगा, बट ये उतनी नहीं घटाएगा, यहाँ पर ज़्यादा घटा दी इन्होंने, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर ये फ्लोरीन सबसे कम घटाएगा और कम घटाएगा, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने डिक्रीज कर दी, तो ये अच्छा बेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन हो गया बच्चों, सबसे अच्छा बेस कौन हो गया, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये करेगा। सी सबसे अच्छा हो गया बच्चों, सी सबसे अच्छा बेस हो गया, फिर बी हो गया, फिर कौन सा हो गया, ए हो गया, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, उतना ज़्यादा खींचता नहीं है, जल्दी डोनेट कर पाएगा, ये उससे थोड़ा कम, और ये सबसे कम, समझ रहे हैं ना। ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है। तो ये वाली बात हो गई बेस की। तो बेस में चाहो लिखना चाहो तो बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, प्लस आई इफेक्ट के, और
माइनस आई फैक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिक स्ट्रेंथ जितना प्लस आई होगा उतनी बढ़ेगी और माइनस आई है उतना कम हो जाएगी। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद अब क्या है, हम आगे बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। बेसिक लिखी है ना मैंने? हाँ बच्चों, ये सॉरी मैंने यहाँ चेंज करना भूल गया। बेसिक में चले गए हमने, एसिडिक की जगह यहाँ पर बेसिक नहीं लिखा। आप जब से बेसिक स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर एसिडिक की जगह आप बेसिक लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में करनी है ये वाले क्वेश्चन जो बेस वाले हैं, ये वाले बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है बच्चों, तो ओके, बेसिक स्ट्रेंथ में कर लोगे आप, मुझे मालूम अच्छे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो गई। बेटा बहुत बड़ा विस्तार है इसका, और मैं फिर भी अब ज़्यादा जल्दी लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और फिर बच्चे कहेंगे सर इतना तो आप ऐसे पढ़ा रहे हो, फिर बाकी उतना लंबा पढ़ाओगे, क्योंकि अब हम तो 12th के लिए रिवीजन कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये मान के चलिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आना ही आना। ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको तब मालूम पड़ेगा, इससे क्वेश्चन करेंगे बेटा। बहुत ही यूजफुल एक्चुअली ये लेक्चर है कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जगह लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो बहुत सारे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बहुत जगह यूज होने वाला है। तो चलो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बाद नंबर 3 पर बात करते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी। क्या बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और स्टेबिलिटी में अभी मैंने तो ऊपर लिखा था बच्चों क्या, चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल, चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल, लेस चार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल, और मोर चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल। इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of stability। ओके बच्चों, उसके बाद यहां पर हम लेते हैं नंबर ए स्टेबिलिटी के लिए, और नंबर ए में हम यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर VCH3 और CH3। ओके, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3C, CH3 और यहाँ CH और पॉजिटिव। इसके बाद ओके चलो यहाँ B ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया B। इसके बाद C, और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव, और D में हो गया CH3 पॉजिटिव। अब एक बात देख लो बच्चों कि चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल, तो भैया लेस चार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या होने वाला है, ये धर को धक्का लगाएगा, ये धर को धक्का लगाएगा, ये तीनों क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और आपको यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो यहां पर क्या है, ये इसकी जो कमी है उसे फुलफिल करेंगे। यानी यहां पर मैं कहूं ये बहुत काफी हद तक चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यानी चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर भी 2 कार्बन क्या काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बट उतना नहीं बढ़ा पा रहे इतना, क्योंकि इसने काफी हद तक चार्ज को कम कर दिया। इन दिस केस there is only one carbon which reduces क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बेचारा अकेला पड़ गया। यहां पर इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसका क्या है, इसे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, उस अकेले ही कार्बन पर रहेगा। बट यहां पर देख रहे हैं, और एक चीज और बता दूं, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री। मतलब यहां पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोसी कितने, 1 2 3, जो इससे डायरेक्टली अटैच है 3 है। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 1 डिग्री। समझ रहे हैं बच्चों, वो CH3 है। ओके, पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि ये अलग अलग कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो यहां पर एक बात देख लीजिए, मैंने अभी आगे आप पढ़ेंगे SN1 SN2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो SN1 में क्या होता है,
जो रिएक्शन होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है कि जो भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो SN1 रिएक्शन देगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री होता है, और अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात बाद में करेंगे। वैसे आप यहाँ समझिए कि ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ओब्वियसली इस पर चार्ज कम है तो स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, कौन सा, ए, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया डी। ओके बच्चों, डी क्या हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। लीस्ट स्टेबल इसलिए हो गया बेचारे का चार्ज को कोई रिड्यूस करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई फैक्ट। क्या बच्चों, प्लस आई फैक्ट। वैसे एक बात और है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। ठीक है, हम केवल प्लस आई पढ़ा है तो प्लस आई की बात कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, खैर छोड़िए, इसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जगह कार्बोएनायन कर देते हैं। कार्बोएनायन 4। ठीक है, और यहां पर ये बिल्कुल सेम रहने देंगे। ठीक है, चलो फिर ऐसा कर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम फिर से ए ले लेते हैं, और ए में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइन, ये हो गया। ठीक है, और CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 और CH, और ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर C हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज, D CH3 नेगेटिव। इतनी बात समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये प्लस आई फैक्ट लगा के चार्ज डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने से क्या है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर 2 बढ़ा रहे हैं, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी बढ़ी, मतलब उतनी नहीं बढ़ पाई, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल ये भी हो, उतना नहीं हुआ, बट यहाँ पर एक कार्बन क्या है, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पर कोई नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इस केस में उल्टा हो गया मामला। कार्बोनाइन के केस में क्या हो गया बच्चों, कि जो जितना कम, जिसकी जितनी कम डिग्री होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। हम बात कर रहे हैं इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज है। क्या बच्चों, सबसे ज़्यादा चार्ज है, समझ, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये। चलो नीचे लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सी है, उसके बाद है बी है, उसके बाद ए सबसे कम स्टेबल, ए से ज़्यादा बी स्टेबल है, बी से सी, सी से ज़्यादा डी। क्योंकि डी पर क्या है, चार्ज जो है वो है, बट उस पर बढ़ाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये चार्ज बढ़ा के इसमें अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो समझ रहे हैं बच्चों, वैसे भी देख सकते हो कि जितनी ज़्यादा डिग्री होगी वही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो ये हो गया नंबर 4। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ फ्री रेडिकल्स की। क्या बच्चों, फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल में सेम कुछ नहीं, हम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या काम करें, हम फ्री रेडिकल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, ये कहानी कुछ कैसी हो गई, कार्बोकैटायन की तरह। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, धक्का लगा के इसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है, फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ रही है। तो इससे क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ रही है, इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पर यहाँ पर
कम बढ़ रही है और यहाँ पर कोई नहीं बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसमें क्या है 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। तो क्या है एक यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के काफ़ी हद तक उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कार्बोकैटायन की तरह होता है इसका ऑर्डर, क्योंकि ये क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल, इससे और कम स्टेबल वहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है जैसा का वैसा ही है। यहाँ पर भी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। समझ रहे हैं? तो ए बी सी डी यही क्या ऑर्डर है ऑफ स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह है बच्चों? ये ऑर्डर है बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह। उसमें क्या है ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरीके से क्या है ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों अब आई होप, मैं समझता हूँ कि जितना मुझे कवर करना था उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन मैंने कवर करने की कोशिश की है और आई होप आपकी समझ में आया होगा। और ये लेक्चर में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हुई, कई बार ऐसा हुआ कि शूट करते करते क्या वीडियो रुक गई, ठीक है, तो दोबारा शूट करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो समझ गए होंगे बच्चों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए, चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप 11th में हैं, चाहे नीट के हैं, चाहे IIT के लिए। तो बच्चों इसे अच्छी से समझिए, देखिए, क्वेश्चन कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।